हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपी प्रेप में। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हम आज करने वाले हैं कांग्रेस के इम्पोर्टेंट सेशंस, वेन्यू क्या था उन सेशंस का और उस पर्टिकुलर सेशन को हेड किसने किया था, और साथ में इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स की भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। फाउंडर्स थे इसके एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, दादा भाई नरोजी और दिनशा वाचा। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इन्हें हम शॉर्ट में एओ ह्यूम के नाम से भी जानते हैं। अगर एनुअल सेशंस की बात करें तो साल के एंड में कांग्रेस के सेशन हुआ करते थे। 1885 से 1950 तक कांग्रेस के सेशन चले हैं। एक एक करके उन सेशंस को हम देखेंगे, लेकिन वही सेशंस हम देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आईएनसी के फर्स्ट सेशन की बात करें तो ये हुआ था 1885 में और हुआ था ये बॉम्बे में। प्रेसिडेंट थे इसके WC बनर्जी। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो उस समय इसे 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था। और अगर पर्टिकुलर प्लेस की बात करें तो ये हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। इसके बाद है 1887 का सेशन जो कि मद्रास में हुआ था और इसके प्रेसिडेंट थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के। बात करें इलाहाबाद सेशन की जो हुआ था 1888 में, इसके प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूले जो थे ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। एक बार अगर हम पिछले स्लाइड्स की तरफ देखें तो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के WC बनर्जी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, और फर्स्ट इंग्लिशमैन जो आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे वो थे जॉर्ज यूले। बात करें कलकत्ता सेशन की तो ये हुआ था 1896 में। इसके प्रेसिडेंट थे रहमतुल्ला M सयानी। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या हुआ था, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम वो पहली बार गाया गया था। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि वंदे मातरम कब पहली बार गाया गया, तो ये गाया गया था 1896 में। वंदे मातरम की बात करें तो बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको अभी तो याद भी हो गया होगा। लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने और लिया गया है उन्हीं की बुक आनंद मठ से। साथ में ये थीम सॉन्ग भी था स्वदेशी मूवमेंट का। बनारस सेशन 1905 में हुआ है और प्रेसिडेंट थे इसके गोपाल कृष्ण गोखले। सेशन में एक रेजोल्यूशन लाया गया था जिसमें ये कहा गया था कि जो ब्रिटिश गुड्स हैं उनका बॉयकॉट किया जाएगा, और गोपाल कृष्ण गोखले ने इस आइडिया को सपोर्ट किया था कि जो बंगाल में मूवमेंट चल रहा है उसमें हम ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट करेंगे। कलकत्ता सेशन की बात करें तो ये हुआ है 1906 में। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नरोजी और इन्होंने पहली बार स्वराज शब्द मेंशन किया था। ऐसा भी बोल सकते हो कि स्वराज को एज अ नेशनल गोल डिक्लेयर किया गया था कलकत्ता सेशन में। करें सूरत सेशन की तो ये हुआ था 1907 में। प्रेसिडेंट थे इसके रास बिहारी घोष। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि सूरत सेशन को हम जानते हैं सूरत स्प्लिट के नाम से। 1907 वाले को सूरत स्प्लिट इसलिए क्योंकि जो कांग्रेस थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। एक थे मॉडरेट्स और दूसरी तरफ थे एक्सट्रीमिस्ट। एक बार पिछला रिवाइज करेंगे। 1905 में सेशन हुआ था बनारस में जिसमें ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करने का रेजोल्यूशन पास किया गया था। 1906 में जो सेशन हुआ था वो हुआ था कलकत्ता में। प्रेसिडेंट थे उसके दादा भाई नरोजी और स्वराज शब्द को मेंशन किया गया था कलकत्ता सेशन 1906 में। बात करें 1907 के सूरत सेशन की तो इसे जाना जाता है सूरत स्प्लिट के नाम से। कांग्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी और प्रेसिडेंट थे इसके रास बिहारी घोष। नेक्स्ट है कलकत्ता सेशन 1911 का। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस सेशन में पहली बार जनगण मन जो हमारा नेशनल एंथम है वो गाया गया था और प्रेसिडेंट थे इसके विशन नारायण धर, जिन्हें हम BN धर भी बोलते हैं। बात करें 1911 की तो इस समय 2 और इवेंट्स हुए थे। सबसे पहला तो बंगाल का पार्टीशन रद्द किया गया था जो कर्जन ने किया था 1905 में, और दूसरा इंडिया की कैपिटल कोलकाता से शिफ्ट करके न्यू दिल्ली डिक्लेयर की गई थी। तो ये दोनों ही पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान में रख लेने हैं। बात करें लखनऊ सेशन की 1916 तो इसमें सबसे पहले याद रखना है लखनऊ पैक्ट जो कि हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। दूसरा, इसमें रीयूनियन हुई थी कांग्रेस की, यानी कि जो कांग्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, सूरत स्प्लिट जिसे हम बोलते हैं, वो लखनऊ सेशन में आके एक हो गई थी। तीसरा, इसके प्रेसिडेंट थे AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। तो यहाँ पर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन हो जाते हैं हमारे लिए। पहला हमारा 1907 का सूरत
सेशन और दूसरा लखनऊ सेशन। बात करें 1917 के कलकत्ता सेशन की तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एनी बेसेंट पहली महिला बनी थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को हेड किया था। 1900 सेशन ये हुआ था 1922 में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और प्रेसिडेंट थे इसके CR दास। इसी सेशन के बाद CR दास ने 1923 में फॉर्म की थी स्वराज पार्टी। अरे बेलगाम सेशन की तो ये हुआ था 1924 में। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा सेशन है जिसके प्रेसिडेंट बने थे महात्मा गांधी। कानपुर सेशन 1925 का ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे पहली बार किसी भारतीय महिला ने हेड किया था और उनका नाम है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इनके 2 फेमस वर्क जिन्हें हम पिछली क्लासेस में डिस्कस करते आए हैं उनके नाम आप बताओगे। नेक्स्ट है मद्रास सेशन 1927 का, प्रेसिडेंट थे इसके MA अंसारी। 1928 का कलकत्ता सेशन, प्रेसिडेंट थे इसके मोतीलाल नेहरू और इसमें फॉर्मेशन हुई थी ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाहौर सेशन 1929 का, कल हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया है। प्रेसिडेंट थे लाहौर सेशन के जवाहरलाल नेहरू और इसी सेशन में ये कहा गया था कि 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। दूसरा, पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात भी की गई थी इस सेशन में। है 1931 का कराची सेशन जिसे हेड किया था वल्लभ भाई पटेल ने। इसके बारे में हमने कल पढ़ा था कि इसी में डिसाइड हुआ था महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे लंदन में। फैजपुर सेशन 1937 का मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रेसिडेंट थे इसके जवाहरलाल नेहरू और ये मात्र ऐसा सेशन हुआ है INC का जो किसी विलेज में हुआ है। हरिपुरा सेशन 1938 का, प्रेसिडेंट थे इसके सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के अंडर नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है त्रिपुरी सेशन 1939 का, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर 2 नाम इसलिए हैं कि पहले तो सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट चुना गया था लेकिन गांधी सपोर्ट कर रहे थे पट्टाभी सीतारमैया को, तो सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया प्रेसिडेंटशिप से त्रिपुरी सेशन से और एंड में राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया त्रिपुरी सेशन का प्रेसिडेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट सेशन है मेरठ का सेशन जो कि हुआ था 1947 में और इसे हेड किया था JB कृपलानी ने। JB कृपलानी लास्ट प्रेसिडेंट थे जब हमें इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी। अगर बात करें जयपुर सेशन की तो जयपुर सेशन 1948, इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो आफ्टर इंडिपेंडेंस INC का फर्स्ट सेशन जो हुआ था जयपुर में 1948 में और प्रेसिडेंट थे इसके पट्टाभी सीतारमैया। लास्ट सेशन 1950 का, ये नासिक में हुआ है INC का, प्रेसिडेंट थे इसके PD टंडन। तो फर्स्ट याद रख लेना है बॉम्बे में WC बनर्जी ने हेड किया है और लास्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो कि हुआ है नासिक में, इसे हेड किया है PD टंडन ने। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट INC के सेशंस। इसके साथ में ही हम नेक्स्ट अभी करेंगे निकनेम्स। जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उन्हें कुछ ना कुछ निकनेम्स दिए होते हैं, तो वही अब हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं निकनेम्स ऑफ फेमस पर्सनैलिटीज़। सबसे पहले फेमस पर्सनैलिटी है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी इन्हें फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, साथ में इन्हें बापू भी कहा जाता है। बापू किसने कहा था, ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट हैं सुभाष चंद्र बोस जिन्हें कहा जाता है नेताजी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, साथ में इन्हें पैट्रियोट ऑफ पैट्रियोट्स कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा गया है 1942 में जर्मनी में इंडियन सोल्जर्स ने उन्हें ये टाइटल दिया है। नेक्स्ट हैं भगत सिंह, इन्हें कहा जाता है शहीद ए आज़म। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तो इन्हें कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी भारत के लौह पुरुष। साथ में इन्हें कहा जाता है विस्मार्क ऑफ इंडिया। विस्मार्क ऑफ इंडिया का टाइटल इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने बहुत सारी रियासतों को भारत में एक साथ लेके आए थे। तीसरा पॉइंट है ये भारत के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने थे। अगर बात करें इनके टाइटल सरदार की तो ये इन्हें दिया गया था बारदौली सत्याग्रह के दौरान जो कि हुआ था 1928 में। बाल गंगाधर तिलक, इन्हें कहा जाता है लोकमान्य। इन्होंने शुरुआत की थी गणपति और शिवाजी फेस्टिवल्स की। जवाहरलाल नेहरू, इन्हें कहा जाता है चाचा नेहरू। लाला लाजपत राय, इन्हें टाइटल दिया गया है पंजाब केसरी का और साथ में इन्हें लायन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है।
शेरे पंजाब। बिपिन चंद्र पाल की बात करें तो इन्हें कहा गया है फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट्स। सरोजनी नायडू, इन्हें कहा गया है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, और साथ में इन्हें एक और टाइटल दिया गया था भारत कोकिला। भारत कोकिला का टाइटल इन्हें दिया है रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो ये नहीं। लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो इन्हें कहा जाता है मैन ऑफ पीस, यानी सारे मैटर्स शांति के साथ हल करने में विश्वास रखते थे। इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है 1966 में। साथ में इन्होंने फेमस स्लोगन दिया है जय जवान जय किसान का। सी राजा गोपालाचारी की बात करें तो इन्हें राजा जी कह के बुलाया जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले, ये थे पॉलिटिकल गुरु, यानी कि राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी के। नेक्स्ट हैं भीकाजी कामा, जिन्हें हम मैडम भीकाजी कामा भी बोलते हैं। इन्हें कहा जाता है मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। ये पहली महिला थी जिन्होंने फॉरेन सॉइल में भारत का झंडा फहराया था। अरुणा असफ अली की बात करें तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा जाता है। दादा भाई नेरोजी, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। साथ खान अब्दुल गफार खान मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। इन्हें फ्रंटियर गांधी यानी सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता है, और साथ में इन्हें बादशाह खान भी कहा जाता है। बात करें राजेंद्र प्रसाद की तो इन्हें देश रत्न और अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। अजात शत्रु मतलब जिसने अपने सभी शत्रुओं पर विजय हासिल कर ली हो। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। इनके बारे में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था जब हम इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे कि ये बने थे परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कब बने थे और कौन सी मीटिंग में बने थे ये आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने डिस्कस किए हैं इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ कांग्रेस, और साथ में हमने फेमस पर्सनैलिटीज़ के निकनेम्स डिस्कस किए हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।